हूं सुचारिता कुकरेती और सवाल इंडिया का यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में रहे या देश से बाहर जाए, क्या वो कांग्रेस पार्टी के निशाने पर ही रहेंगे? विपक्ष को उनके इटालियन प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिलने पर आपत्ति क्यों है? देश के मामलों में विरोध, विदेश मामलों में भी विरोध। आखिर कांग्रेस को आज की मेलोडी इतनी कड़वी क्यों लग गई? शुरुआत दो तस्वीरों से कर रहे हैं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की है, जिसमें वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिल रहे हैं। मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया बोलते हुए खुद ही तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वो बता रही हैं कि प्रधानमंत्री उनके लिए गिफ्ट लेकर आए। दूसरी तस्वीर में आप राहुल गांधी को देख रहे हैं। राहुल गांधी ने आज सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी इटली की पीएम को टॉफी क्यों दे रहे हैं। इसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर सवाल दाग दिए। इस तस्वीर पर आपत्ति क्यों जता रहे हैं? अब यह भी देख लीजिए कि राहुल गांधी की आपत्ति है क्या। राहुल गांधी ने आज पोस्ट किया और कहा कि जब आर्थिक तूफान सर पर है, हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं और पीएम हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। ये नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। ये राहुल गांधी के शब्द थे। अब राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने एक रैली में पीएम को गद्दार तक कह दिया। राहुल ने अपने कार्यक्रम में आए लोगों से कहा कि जब आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, तो आप उनके सामने कहिए कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है। लेकिन इस पूरे राजनीतिक तूफान के बीच आपका यह जानना भी जरूरी है कि प्रधानमंत्री इटली क्यों गए। प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने एक साझा लेख लिखा है। उसके मुताबिक भविष्य को लेकर रणनीतिक साझेदारी के लिए मेड इन इटली, मेक इन इंडिया के तालमेल के लिए 2029 तक दोनों देशों में अब अरब यूरो कारोबारी लक्ष्य के लिए, डिजिटल युग में समृद्धि, सुरक्षा पर संबंध बढ़ाने के लिए और इंडो मेडिटेरेनियन गलियारे पर बात बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने इटली की यात्रा की। लेकिन समझ में फर्क कहां है? अगर भारत और इटली के प्रधानमंत्री दोनों देशों के रिश्तों की बेहतरी के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, तो विपक्ष को क्या इसमें सिर्फ टॉफी नजर आ रही? जल्दी से आप कुछ बयान सुन लीजिए और फिर बहस को आगे बढ़ाती हूं कि सिर्फ टॉफी नजर आई और टॉफी भी कड़वी क्यों लग रही। Prime Minister Modi wrote as a gift, very, very good cup. पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? रील बनाई है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। मोदी जी डिप्लोमेसी को एक स्वीट टच देते हुए इटालियन प्राइम मिनिस्टर को मेलोडी देते हैं, तो राहुल गांधी को जेलसी क्यों होती है? राहुल गांधी को तो खुश होना चाहिए, इंडिया इटली के टाइज अच्छे हो रहे हैं। वो तो स्वयं इटली से बहुत गंभीरता से और गहराई से कनेक्टेड है। इटली जाते भी हैं नानी से मिलने। जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है। देखिए, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में, सत्ता का फ्रस्ट्रेशन, सत्ता ना मिलने के कारण फ्रस्ट्रेशन, वो मोदी जी को गाली नहीं दे रहे, देश को गाली दे रहे। एक प्लेन में अकेले वो और उनका स्टाफ जाता है विदेश यात्रा में। आप उदाहरण तो नहीं दे रहे ना कुछ। त्याग सारा देश करेगा और अगर देश सवाल पूछ लेगा तो वो देशद्रोही कहलाएगा। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है। शुरू करते हैं सवाल इंडिया का। क्या विपक्ष का विरोध सिर्फ एक तस्वीर को लेकर है? सवाल यह कि विदेश नीति को टॉफी और रील से जोड़ना कितना सही है? देश की नीति के साथ राजनीति का घालमेल क्यों किया जा रहा है? नीतियों से विरोध जताने के लिए बार बार अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? और क्या देश हित में
दलहित से ऊपर नहीं उठ सकते हैं हमारे नेता। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं एक बार जरा परिचय आपका करा देती हूँ। स्टूडियो में आप देख रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता ईशान त्यागी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी जुड़ गए हैं स्टूडियो के अंदर। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं फराज किदवई साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले ईशान जी आप ही के साथ कर रही हूँ। टॉफी तो मीठी है, टॉफी तो सबको पसंद है। अगर प्रधानमंत्री ने टॉफी गिफ्ट कर दी तो आपने उस पर इतना बतंगड़ बना दिया और टॉफी को सीधे सीधे विदेश नीति से जोड़ दिया कि भाई कुछ नहीं कर रहे हैं। सुचरिता जी, टॉफी जरूर मीठी है, हाँ, लेकिन महंगाई बहुत कड़वी है और यही सच्चाई है। ठीक है। और कहते हैं ना सच कड़वा होता है, उसी तरीके से देश में आज जो सच है वो ये है कि देश में पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए से ऊपर हो गए प्रति लीटर। कमर्शियल गैस सिलेंडर मिल रहा है 3,000 रुपए का, डोमेस्टिक सिलेंडर जो मिल रहा है वो लगभग 950 रुपए का मिल रहा है। तो ये सच्चाई है देश में। देश का जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले शतक छूने वाला है, फिर 100 रुपए प्रति डॉलर होने वाला है। ये सच्चाई है, ये कड़वी है। जो कड़वा घूंट है वो देश की गरीब जनता को, मुझ जैसे और आप जैसे शिवम जैसे लोगों को भी, इनफैक्ट सतीश सर जैसे लोगों को भी, हम सबको कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है। ठीक है। और प्रधानमंत्री जी वहां मीठा बांटते फिर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को अगर देश हित इतना था तो देश में रह के इन सब सवालों के जवाब देते, लेकिन सवालों के जवाब देना तो उनकी परिपाटी में है ही नहीं। पहली बात तो गद्दारी क्यों बोलते हैं हम? गद्दारी हम इसलिए बोलते हैं कि रशिया आपको तेल देना चाहता है, आपको एलएनजी देना चाहता है। एक एलएनजी का जो अभी आपने पढ़ा होगा पीछे, एलएनजी का जो टैंकर है, हाँ, उसको भारत ने लेने से मना कर दिया क्योंकि भाई इनके मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शन जो लगा रखा है रशिया पे, उसके सामने सरेंडर हुए हैं। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, वो कहते हैं कि ईरान भारत को तेल देना चाहता है सस्ते दामों पे, लेकिन हमारा देश नहीं ले रहा है क्योंकि यूएस ने उस पर सैंक्शन लगा रखे हैं। तो आप इतने सरेंडर्ड क्यों हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने, कि आप सस्ता तेल भी नहीं लेना चाहते, आप रशिया से एलएनजी भी नहीं लेना चाहते? तो अगर इसको गद्दारी नहीं कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे? अच्छा, आपको अभी 2 महीने पहले तक, एक मिनट बस आखिरी बात। बोलिए। अभी 2 महीने पहले तक जब चुनाव लड़ रहे थे, बंगाल में रैलियां हो रही थी, विशाल रैलियां हो रही थी, आसाम में विशाल रैलियां हो रही थी, तमिलनाडु में प्रचार चल रहा था, केरल में प्रचार चल रहा था, तब राहुल गांधी कह रहे थे कि देश में महंगाई बढ़ने वाली है, देश की अर्थव्यवस्था को संभाल लीजिए मोदी जी। एक हमने सुझाव दिया मोदी जी को, लेकिन तब तक तो सब चंगासी। हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी हैं, 90 दिन का तेल है हमारे पास, हमारे हॉर्मुज से टैंकर भी आने लग गए थे उस समय। तो ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, शपथ ग्रहण होने के बाद, ये जो कड़वी सच्चाई है, मीठी टॉफियां तो आप बांट रहे हैं मेलोडी को, मेलोडी टॉफी बांट रहे हैं आप मीठी, लेकिन जो ये कड़वी घूंट है, कड़वी सच्चाई है, कड़वा जहर जो है महंगाई का, वो गरीबों को क्यों पीना पड़ रहा है, हम जैसे आप जैसे लोगों को क्यों पीना पड़ रहा है? सुचरिता, अच्छा, अब आप जो सवाल पूछ रहे हैं भाई, उन्होंने कहा कि टॉफी पे आपत्ति नहीं है। टॉफी पे आपत्ति नहीं है ना, आपत्ति बाकी चीजों पर है, बाकी चीजों पर है। नहीं, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो कह रहे हैं आर्थिक तूफान सर पर है, लेकिन प्रधानमंत्री जी टॉफी बांट रहे हैं, तो टॉफी पर तो आपत्ति नहीं है, ये तो क्लियर कर दीजिए। आपने जो इतनी बात कही, मैं उसका जवाब जो है शिवम से लेना चाहती हूँ, लेकिन आपकी जो बात है उससे मैं क्लियरली समझू कि टॉफी पर आपत्ति नहीं है, आपत्ति बाकी मुद्दों पर है। बिल्कुल, टॉफी दे सकते हैं भाई। महंगाई जो है वो देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अरे नहीं, मैं ये क्लियर करिए ना, क्योंकि टॉफी और रील से आगे नहीं बढ़ रहे हैं आपके नेता। देश के साथ रहना चाहिए। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। आपके कई नेता ऐसे ट्वीट कर रहे हैं जो अच्छे नहीं लगते, जो कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री जी रीलबाजी में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी टॉफियां बांट रहे हैं, हंस के रील बना रहे हैं। अरे तो उसमें देश आंसू बहा रहा है, गरीब रो रहा है, बनाने में सिलेंडर की लाइन में लगने में लोगों की जान निकल रही है। मैं वही कह रही हूँ ना, तो दिक्कत टॉफी और रील से है, ये मान लीजिए ना। आप ही ने कैमरे के पीछे फोटो लगा के देखिए कैसे हंस रहे हैं। नहीं, तो वो तो दिखा रहे हैं, सुबह से देख रहे हैं, मर रहा है लेकिन वो हंस रहे हैं, सुबह से दिखा रहे हैं। एक बात बताइए ना, कैसे हंस रहे हैं, देखिए वही बोल रही हूँ। तो दिक्कत रील और टॉफी से भी है। ठा के मार के हंस रहे हैं। देश रो रहा है, देश लाइनों में लग के मर रहा है। देश रो रहा है, देश रो रहा है, प्रधानमंत्री जी हंस रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो उनकी आपत्ति है, लेकिन आपत्ति टॉफी से भी है और रील से भी है। सबसे पहले तो ये मुझे आज तक लगता था, क्योंकि मैं तो बचपन में बहुत सारी मेलोडी टॉफी खाई है, वो मीठी थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए टॉफी इतनी जहर साबित होगी मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे दूरदृष्टा प्रधानमंत्री जी को पता था कि टॉफी खाने के बाद स्थिति क्या होने वाली है, वो जानते थे। अब कमाल की बात यह है कि जो इटली में हुआ, सबसे पहले हमारा स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जो है डिफेंस, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी को लेकर जो है एमओयू किया। इसके अलावा जो है इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर जो है उस पर एमओयू करके आए। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट पर कॉर्पोरेशन शिपिंग और पोस्ट कनेक्टिविटी में काम किया। इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप में जो काम करना था
उसको लेकर जो है एक जॉइंट वो करके आए, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन पर एमओयू करके आए। इसके अलावा इकोनॉमिक कॉरिडोर क्राइम में क्या हुआ है कि जो लोग इकोनॉमिक क्राइम करके यहां से भाग जाते थे उस ट्रीटी को कोऑपरेशन को मजबूत करके आए। ट्रेड टारगेट करके आए कि बाय 2029 हमारा $20 बिलियन का होगा। ठीक है, लेकिन टॉफी जैसे दिमाग वाले नेता का बुद्धि सिर्फ टॉफी तक ही पहुंच पाई, उससे आगे पहुंचे ही नहीं। मतलब जितना साइज टॉफी का होता है उतना ही साइज दिमाग का है, तो बुद्धि भी बस वहीं चली, बुद्धि भी सिर्फ और सिर्फ रील पर चली, टॉफी पर चली। अरे दुनिया भर के नेता अलग अलग नेताओं से जब मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं, अलग अलग मुद्दों पर कनेक्ट करते हैं। जहां आवश्यकता पड़ती है, जहां जरूरत होती है, वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी गीता भी देते हैं। और जहां इंटरनेट सेंसेशन एक अलग तरह का होता है, चीजें अलग तरह की होती है, कनेक्टिविटी अलग तरह की होती है, तो बाकी और चीज भी दी जाती है। लेकिन हम टॉफी के बुद्धि वाले दिमाग वाले व्यक्ति से इससे ज्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते। ये सारी चीजें अब इनको देखिए। अब आगे आते हैं, ये दोनों एक अलग चीज है। मेरे देश के प्रधानमंत्री एक दूसरे देश गए हैं, अलग अलग ट्रीटीज पे, एमओयूज पे, कोऑपरेशन पर बात होनी है, उसको लेकर उन्होंने बात की और इसके अलावा सारी चीजें की। लेकिन इसको देश में ऐसा हो रहा है, देश में, अरे अगर आप सच बोल रहे होते तो बंगाल में एक आधी सीट जरूर आ जाती, स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाती आपकी। अगर देश आपकी बातें सुन रहा होता तो इस देश में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होती। अब गद्दार पर आते हैं। हाँ। अगर नक्सलवाद को खत्म करना गद्दारी है तो माफ कीजिए, फिर तो भगवान ही जाने आपको नक्सल से इतना प्रेम क्यों था, भगवान जाने। हाँ। अगर आतंकवादियों को उनकी जगह में घुसकर नहीं, वो ठोकना नीति बता मारना रहे इस हैं। देश से गद्दारी है तो माफ कीजिए, ऐसी गद्दारी कौन नहीं चाहेगा। और एक और चीज, हाँ। जहां यूनाइटेड स्टेट्स में 46% तेल बढ़ गया, चाइना में 37% तेल बढ़ गया, यूरोप में अप्रोक्सीमेटली 38-39% तेल बढ़ गया, म्यांमार तो 80-89% तक पहुंच गया, और कुछ देशों में तो डबल हो गया तेल। वहां हिंदुस्तान में मात्र 3.5% तेल बढ़ा दिया गया महंगाई। और 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड और दे दीजिए। इन्होंने कहा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पर भी इन्होंने बात की। यूनाइटेड स्टेट्स इन्फ्लेशन 3.3%, हिंदुस्तान 3.4%। इसके अलावा अगर रशिया की बात करें तो 5.9%। इसके अलावा अगर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी बात कर दें तो 5.6%। कहां हो भाई, कौन सी दुनिया में हो? सारी दुनिया की स्थिति खराब है, इतना बुरा हाल है। और 10 सेकंड अंत में लूंगा। अभी तो युद्ध है, स्थितियां खराब हैं, सारी दुनिया इधर उधर लड़ रही है, वेस्टर्न कॉरिडोर पे स्थितियां बहुत खराब है, लड़ाई चल रही है। 2013 में क्या चल रहा था भाई? ये जो जितना बड़ा इकोनॉमिस्ट राहुल गांधी अपने आप को बता रहे हैं, ये मनमोहन सिंह जी को क्यों नहीं बता दिया था? कैसे जो है स्थिति खराब हो गई थी, कैसे गोल्ड को खरीदने से मना करने लग गए थे, कैसे 8 बजे के बाद पेट्रोल पंप बंद करने की बात करने लग गए थे, कैसे इस देश को इतनी कहानियां बताने लगे थे। अब जो आपने कैसे बात बोली, अब जो आपने कैसे आपका करंट हाँ, 2014 पे अगर भाषण देना बंद करो भाई। 2014 पे अगर टॉफी जितना दिमाग है, बस टॉफी रहो नहीं सर। कंप्लीट तो कर ले भाई वो। एक सेकंड, एक complete सेकंड। अब करने का आपने आपने पूरा मौका दे सुनिए, दिया। ईशान जी, मेरे पास 3 और मेहमान हैं, मुझे उनके पास जाना है, उसके बाद मैं वापस आपके पास लौट कर आ रही हूँ। मुझे एक बात बताइए, सतीश जी स्टूडियो में है मेरे साथ, फराज किदवई साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं। मुझे बताइए, उन्होंने कुछ बातें बताई सतीश जी। अब ये किसी को कहना देश में खड़े होकर के जाइए, आपके प्रधानमंत्री आपके सामने आए तो उन्हें बोलिए क्या कि गद्दार प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर आए तो बोले गद्दार गृह मंत्री। ये भाषा, पहले बात तो मुझे ये बताइए, ये सही है? ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन ये भी सही नहीं है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों से ज्यादा बार शिवम त्यागी की पार्टी ने राहुल गांधी को देशद्रोही और पाकिस्तानी बताया है। उनको गद्दार कितनी बार बताया है। हो सकता है पेट्रोल और डीजल की जो वर्तमान कीमत है दोनों को जोड़ दीजिए, उससे ज्यादा। तो ये तो मैं मानता हूं रिटर्न गिफ्ट है और ये राजनैतिक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल जायज है। नहीं, जायज नहीं है। आपका भी जायज नहीं है, उनका भी जायज नहीं। बिल्कुल ये जायज। सम- सतीश जी पहले कंप्लीट एक मिनट, आप सतीश जी, अरे बोलने तो दो यार। वो नहीं बोलने दे रहे आपको। नहीं, ईशान जी एक मिनट रुकिए ना भाई, उनकी बारी है, ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए। प्रतिपक्ष को बोल सकते हैं, उनकी बात है, उनकी बात है, इसलिए जायज है। समय है। अच्छा, जायज है तो फिर भाषा में कोई गरिमा मत छोड़िए, फिर जो करना है तू तड़ाक करिए। प्रधानमंत्री जी पर बोलिए, वो नेता प्रतिपक्ष पर बोलेंगे, ठीक है, सब पर बोलिए। अरे भैया, फ्री फॉर ऑल है। हाँ सतीश, अरे भाई रुको, देख लीजिए सतीश जी और ईशान जी दोनों कांग्रेसियों को कम से कम मत तो एक ही रखना चाहिए था, बात कर लेते डिबेट अच्छा, से पहले। सतीश जी, यहाँ डेमोक्रेसी है। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ। मान लिया आप कांग्रेसी है। नहीं, अरे हम कह रहे हैं आपको। नहीं, मान लिया आप पत्रकार हैं। अच्छा ठीक है, अगर आप लोग ऐसे देखिए, मैं बाहर जा सकती हूँ, मैं हर्षवर्धन जी और फराज जी के पास जाऊँ। आपका एक मिनट, आपको कन्विंस करने की जरूरत है, हमें पता है आप कांग्रेस कन्विंस कर रहे हैं कि देश में डेमोक्रेसी है। दुनिया भर में आप करिए।
यानी ठीक है, सतीश जी कंप्लीट कर लीजिए। अरे हर्षवर्धन जी मेलोडी बताओ। का सुनिए, मेलोडी का समय नहीं है शिवम। हाँ, तो किसका मेलोडी समय का है? समय नहीं है, किसका समय है? दर्द भरे नगमे का समय है। अच्छा। कड़वा आप घूट। भाई आपके लिए दुख की बात है। नहीं ना, आपकी पार्टी हमारे हारी लिए तो पूरे है, तरीके से। आपके लिए कहाँ? हम तो कह रहे हैं कि आपके लिए बिल्कुल भाई, आपकी पार्टी हारी, आपको दुख स्वाभाविक है। नहीं नहीं, भाजपा भाई, वालों के लिए, भाई, ये एक भाजपा चीज वालों बड़ी के लिए clear है। मजे हैं, मजे मजे। आज मजे, के हम दिन- भारत में नहीं रहते। नहीं, भारत में हम भारत की सबसे पॉपुलर पार्टी नहीं है। आपको हमारी 22 राज्यों में सरकार नहीं है। 22 हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री तब नहीं तो है। ये हाल तो है। ऐसे ही आ जाता है। अरे तब तो ये हाल है। वोट हम ले रहे हैं तब भाई, तो जीत ये- हम रहे हैं। शिवम- यानी कि बेहतर स्थिति है। अच्छा, पहले यार, देखिए, ऐसे तब तो ये हाल है। हाँ। कि हाल तो कि हम बदलो। जीते जा रहे हैं। हाल तो बदलो यार। गजब बात हो गई। हम तो 22 अब हम तो मत चाहते हैं कहो पूरे कि देश में हाल हमारी बहुत सरकार अच्छा और हाल है। बदलने अब के तो लिए मेहनत कम से कर कम रहे हैं। भगवान अच्छा, अब के आप लोग लिए अगर सेटल ये करेंगे, मैं बाहर जाऊंगी। ट्रिपल हर्षवर्धन बी का जी के हाल पास। है, ट्रिपल हर्षवर्धन जी और फराज जी को ले भगवान लीजिए भाई। भरोसे भारत। ठीक है, मैं एक बार हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ। वैसे होना तो ये चाहिए था कि आज मेलोडी का एक पैकेट में स्टूडियो में भी ले हाँ, आते, ले आते। पूरे सबको देश बांट में तो देती। पहले बंटवा के सबको बांट देते देती। हैं। देश में बंटवाइए। थोड़ी देर अरे और बच जाएगी। सुनिए, एक बात सुनिए। अरे भाई, खाई तो आप सब नहीं होगी, और नहीं, मुझे मैंने देखा नहीं। गरीबों ने नहीं आपने देखी नहीं है? गरीब लोगों ने नहीं अरे क्या बात है, आपने हमने आज तक जरूर है, देखा लेकिन नहीं। गरीब लोगों ने नहीं खाई। इतना महंगा भी नहीं देश के है। अधिकांश नहीं, वो जो कह रहे हैं 80 इतनी महंगी भी नहीं जो है। 80 देखी करोड़ नहीं। लोग मेलोडी का एक राशन पे पैकेट हैं ना कितने अभी। का आता है? अच्छा, मेलोडी कितने की आती कितने है? की आती है मेलोडी कितने की आती है? कितने की है? 1 रुपए की कितने दो। हाँ, आप कह रहे हो 1 रुपए की दो भी नहीं खाई? 1 रुपए की मैंने भाई खाई है, साहब, लेकिन ये- गरीबों अरे ने नहीं खाई। देखी। गरीबों ने नहीं खाई। अरे भाई, अरे आप अरे भाई, भारत का शेयर बाजार में आज तो अच्छा, चटवे हो कड़वाई का- गया। अब मेलोडी के नाम पे किसी दूसरे अब एक बात कंपनी का बोलिए, शेयर एक बात मार्केट भाग सुनिए। ऐसे- प्रधानमंत्री जब भी देखिए किसी तरह के कोई डिप्लोमेटिक दौरा होता है, चाहे प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, कोई राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ आता है, तो आम तौर पर एक आदान प्रदान गिफ्ट्स का होता है, और मैं उनकी कीमतों में नहीं जाना चाह रही हूँ। तो हर्षवर्धन जी, एक मेलोडी का पैकेट के ऊपर क्या इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा? मुझे नहीं पता। लोग सोशल मीडिया पर, अगर मैं कहूं तो लोगों को वो तस्वीरें देख के बहुत लोग मजा ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि देखिए, 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल रहे हैं और उनके बीच की केमिस्ट्री बहुत गजब है भाई, देखिए। और ऐसा नहीं है, उन्हें पता है, वो वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है कि ये वीडियो हर जगह जाएगा। जॉर्जिया मेलोनी ने ये पोस्ट किया, उन्होंने कहा मेरे लिए एक टॉफी, और ये तब से कनेक्टेड है जब प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा था कि भाई हमारे देश में एक टॉफी मिलती है जो आपके नाम जैसी साउंड करती है। मुझे याद है वो बयान उनका, तो आज वो लेके गए। ये एक दोनों के बहुत नाम छोटा से भी साउंड जेस्चर। मिलता-जुलता सर है। देखिए, मेलोडी, ये माने मोदी प्लस मेलोडी। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो इसमें भी क्या दर्द है? दोनों वो जो देशों सोशल के मीडिया क्लिप्स राष्ट्राध्यक्ष गायब हैं। हुई, वो मेलोडी अच्छा के है, नाम से यही ही हुई। मिलाते अच्छा, रहिए। मैं हर्षवर्धन जी के नहीं पास जा रही हूँ भाई, आप दोनों यहाँ पर लड़ते International cooperation अच्छा होना रहिए। चाहिए। हर्षवर्धन जी बोलेंगे। हर्षवर्धन जी, ये टॉफी पसंद नहीं आ रही बहुत से लोगों को, और इसको सीधे सीधे महंगाई की जो मार है उससे जोड़ा जा रहा है कि लोगों के ऊपर महंगाई की मार है, यहाँ टॉफी बांट रहे हैं। हर्षवर्धन जी। देखिए सुचरिता जी, सबसे पहले तो ये कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, तो जो खाओ खुद जान जाओ। तो जिसने भी खाई है उसको तो पता है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। दूसरा ये भी ठीक है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी मिलते हैं तो दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन उनके बीच की केमिस्ट्री वो इंटरनेट को ब्लास्ट कर देती है, एकदम वायरल शब्द ही वायरल छोटा हो जाता है। वो एक तरह की केमिस्ट्री दिखती है, और जॉर्जिया मेलोनी भी ये जानती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये जानते हैं। दोनों की टीम ने एक बहुत शानदार लेख लिखा है जो आज भारत के लगभग सभी अखबारों में छपा। बिल्कुल। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि टीवी की डिबेट में मेलोडी का विरोध करने वाले और मेलोडी का कसैलापन पता नहीं कैसे उनके मुंह में आ गया, क्योंकि मेलोडी तो क्या है, खाइए ना तो अंदर और बढ़िया चॉकलेट होता है, बड़ा अच्छे से, जैसे जैसे आप खाएंगे तो घुलती हुई बड़ी स्वादिष्ट हो जाती है। अब उसमें इन लोगों को वो क्यों नहीं पढ़ना लिखना समझ में आया, क्योंकि वो तो आर्टिकल आज सुबह छप गया ना। क्यों वो नहीं इनको पढ़ना लिखना समझ में आया, ये मेरी मुझे नहीं समझ में आया। दूसरा, कोई भी देश उसका राष्ट्राध्यक्ष जाएगा और दर्द भरे नगमे गाएगा। भाई ये पाकिस्तान नहीं है सतीश जी, आप गलत देश में तुलना कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में नहीं है, आप इस्लामाबाद कराची में नहीं, आपका पीएम पाकिस्तान का पीएम नहीं, ये मेलोडी का ही देश है। हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। जो महिलाएं थी जिनकी आंख धुएं से जलती थी ना, उनको रसोई गैस दे दिया। वो महिलाएं जिनको पौष्टिक खाना नहीं मिलता था, उनको न्यूट्रिशनल फूड दे दिया। वो बच्चे जिनके घर में पीली वाली रोशनी वाला जो बल्ब आता था ना, 60 और 80 वाट का पीला वाला, आप तो उसी में जरूर पढ़े होंगे, हम लोगों ने भी देखा ही है, उससे बाहर निकाल के चमकदार रोशनी वाला बच्चा पढ़ के बड़ा बन रहा है। पिछले 10 सालों में हर जगह एलईडी हो गई। हम वहां खड़े हुए हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की तुलना दुनिया की बड़ी फोर्सेज के साथ हो रही है। जो टॉप 3 जगह हैं उनमें ये शामिल है। हम वहां पर खड़े हैं जहां कोई भी भूखा नहीं सोता है।
हम अमेरिका के वो कौन सा PL 480 अगर सही से नाम मुझे याद है, वो दया वाले गेहूं पर हम नहीं टिके हैं। हम उस स्थिति में नहीं है कहना पड़े कि एक टाइम खाना मत खाइए। हमारा देश इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो मेलोडी का समय है और दर्द भरे नगमे इस देश के उस तथाकथित तंत्र का है जिसको कष्ट है। जनता ने क्यों चुन लिया, वो चाहते हैं कि वो तय करें कि अच्छा सुनो ऐसे इनको चुन लो तो मेलोडी है, इनको चुनोगे दर्द भरे नगमे नहीं होगा सर। डेमोक्रेसी बड़ी बदल गई है, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन है। बस खत्म कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं परेशानी तो बढ़ी जाएगी, मैंने बोला तो जवाब में आपको ज्यादा परेशानी होगी। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से पता है कि भारत या दुनिया किन चुनौतियों से जूझ रही है, उसकी तैयारी भारत करता है। 36,000 मीट्रिक टन से 54,000 मीट्रिक टन गैस का उत्पादन बढ़ जाता है इन्हीं 1-1.5 महीनों में। ये पता नहीं इनको पता है कि नहीं पता है। भारत का जो PNG कनेक्शन है, 35 लाख नए कनेक्शन हो गए। 1,75,00,000 के आसपास हम PNG कनेक्शन पर है। 12 करोड़ जो LPG थी वो आज 34 करोड़ है और हम यहां पर खड़े हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि ये एक वर्ग है, पता नहीं उसको क्या विघ्न संतोषी वर्ग है। दर्द भरे नगमे गाए जाओ, अरे सर बस कीजिए। ठीक है आप कमरे में सुनिए, आपको अच्छा लगता है आप बजा के अपने लिविंग रूम में सुनिए, देश मेलोडी सुनेगा, ये पक्का जान लीजिए। और कोई भी संकट है उससे निपटने के लिए हम तैयार। जवाब दूं? एक बार हाँ, मैं एक बार फराज जी पहले जवाब दे देने दीजिए ना भाई। तो ईशान जी को भी देना था ना, मैं एक बार इनिशियल रिएक्शन तो ले लूं, वो पूरी डिबेट में बैठे थोड़ी रहेंगे, उसके बाद आऊंगी वापस। फराज जी जरा बताइए, अब अमूमन तो मैंने देखा है कि कोई खबर ऐसी हो जिसमें प्रधानमंत्री जी को घेरा जा रहा हो तो आपके नेता का भी तुरंत रिएक्शन आता, अभी आया नहीं हो, मेलोडी पर आया नहीं कोई रिएक्शन। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई ये जो एक विदेशी दौरा है प्रधानमंत्री का, ये दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों की जो मुलाकात है ये काफी सुर्खियां बटोरती है, लेकिन इस सब के बीच जो ये जो गद्दार वाला वार है कि भाई प्रधानमंत्री को कहो गद्दार, गृह मंत्री को कहो गद्दार, ये सही है? ये सही भाषा है? आप इसे एंडोर्स करते हैं? सुचारिता जी मुझे याद दिला दीजिएगा कि मुझे गद्दार वाली पर भी आपको जवाब देना है। अच्छा देखिए सुचारिता जी, मैं कई बार बोल चुका हूं, ऑन एयर फिर से बोल रहा हूं कि आप बहुत अच्छी पत्रकार हैं, मेरी वन ऑफ द फेवरेट पत्रकारों में हैं। लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हैं इस देश में जिनके लिए मोदी जी ने अब एक काम दे दिया। अब जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी इटली से लौट करके आएंगे तो कुछ पत्रकार उनसे पूछेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब मेलोडी चूस के खाएं कि काट के खाएं। अब ये सारे भी सवाल पूछे जाएंगे। देखिए अभी आपने बात की मेलोडी की, हमने भी शायद बचपन में टॉफी खाई है, ये गुड़ हमारे सामने रखा है। आज की तारीख में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे इस देश के किसानों का, हमारे इस देश के मजदूरों के हाथ से, जो लोग गुड़ रोटी खाते थे उनके हाथ से ये गुड़ भी छीन लिया है। हर्षवर्धन जी ने बड़ा अच्छा भाषण दिया, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सही बात है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। शिवम भाई जो है वो अक्सर बोलते थे, और इनके प्रवक्ता, क्या आपने फ्रेजाइल इकोनॉमी दी हमको, हमने फ्रेजाइल इकोनॉमी से निकाला। लेकिन अब टाइम कम है, वरना इस पर बड़ा अच्छा डिस्कशन हो सकता था कि जिस संस्था ने भारत को फ्रेजाइल इकोनॉमी बताया था वो क्यों बताया था, क्योंकि इंडियन रुपी लगभग 12% से डिवैल्यू किया था। तो आज क्या फिर हम फ्रेजाइल इकोनॉमी हो गए कि नहीं हो गए हैं, ये जरा से ये पूछने वाली बात है। हर्षवर्धन जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें गिनाई, लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, यस। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि G20 कंट्रीज में हमारी पर कैपिटा इनकम में हम लोवेस्ट स्थान पर हैं। इस पूरी दुनिया में पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हम 140 के बाहर हैं। आज दुनिया के कुल कुपोषित बच्चों में, सुचारिता जी सुनिएगा ध्यान से, दुनिया के कुल कुपोषित बच्चों में 1/3 भारत में है। आज दुनिया के सबसे 10 प्रदूषित शहरों में से 6 भारत में हैं। और एज पर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, हम अपनी मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, कहीं और बात नहीं कर रहे हैं, 35% इस देश के बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं। और सबसे दुख की बात सुचारिता जी यह है कि चाइल्ड स्टंटिंग के मामले में भारत इस दुनिया में सबसे ऊपर आता है, लगभग टॉप 3 में आप बोल सकते हैं। आज देश में ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है जो कि पार्लियामेंट में पेश की गई थी, कि आज इस देश में जो लोग गटर साफ कर रहे हैं, इस देश में जो लोग नाली साफ कर रहे हैं, इस देश में जो लोग टॉयलेट साफ कर रहे हैं, उसमें से 92% लोग पीडीए समाज से आते हैं, यानी कि SC ST और OBC समाज से आते हैं। अब आप गद्दार वाली बात आपने कही,
उस पर मुझे जवाब देना जरूरी है। हाँ हाँ नहीं उस पर तो जरूर चंद्रबाबू बोलिए। नायडू जी ने हाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, सुनिए पूरी बात सुन लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ड्रेडेड टेररिस्ट बोला था। ये लोग पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स करते हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को ड्रेडेड टेररिस्ट बोलेगा, उसके साथ ये गठबंधन करके सरकार चलाएंगे। इनको सरकार चलाने से मतलब है सुचारिता जी, देश से बिल्कुल मतलब नहीं है। अच्छा अब मैं एक चीज, रवनीत सिंह बिट्टू ने क्या कहा था राहुल गांधी नहीं आप ये कह रहे हैं, नहीं तो आप इस बयान को डिफेंड कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ठीक है लोग जाएं और प्रधानमंत्री को देखकर ये कहें तुम गद्दार हो, गृह मंत्री को देखकर कहें तुम गद्दार हो। आप मतलब ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये समझू मैं, मोटा मोटा यही समझू ना। आपने एक तरह से एंडोर्स ही किया है। आप ओहो, अरे सुनिए तो मैडम, नहीं मैं बार बार ये कहती हूँ, एक गलत को दूसरे गलत से कंपेयर मत करिए। अगर आपको आपत्ति है एक बयान पर तो दूसरे बयान को आप सही कैसे कह सकते हैं? नहीं, आप कह सकती हैं, आप सुचारिता जी आप कह सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर, हेट स्पीच पर बोलने के लायक नहीं है। शिवम जी बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप मुझे टाइम दीजिएगा तो आप क्या बोलेंगे? सुचारिता जी 20 सेकंड। हाँ बोलिए सुचारिता जी 20 सेकंड। 25 लो, बस डिस्टर्ब ना करना। इनके एक मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू, इन्होंने इस देश के एलओपी को कहा कि आप इस देश के नंबर 1 टेररिस्ट हैं। तरविंदर सिंह मारवा ने राहुल गांधी जी के लिए कहा कि जो हाल तेरा होगा वो तेरी, जो हाल तेरी दादी का हुआ वो हाल तेरा होगा। यानी कि जैसे इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, तो क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आप राहुल गांधी जी की इस देश के एलओपी की हत्या कराएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। और उसके बाद में ज्ञान ये हमको देंगे, ये ज्ञान हमको इकोनॉमी पर देंगे, ये ज्ञान हमको हेड स्पीच पर देंगे। 20 सेकंड हो गए, थैंक यू। ये मॉरल भारतीय सुनिए, एक बार शिवम जी जवाब देना चाह रहे हैं आपको। शिवम जी बोलिए। सुनिए, वो कह रहे हैं कि ये तो भाई राजनीति ऐसी हो गई है, आप लोग बयान देते हैं तो आप लोग सुनेंगे। सुनिए, हाँ पहले डेटा को एक तरफ से पेश करना बंद कर दीजिए। आज पैदा नहीं हुए इस देश में आप, और ना 2014 में हुए। अब मैं कुछ डेटा दे रहा हूं, बीच में नहीं बोला था, इसीलिए कहा था ना 25 सेकंड इसीलिए एक्स्ट्रा दिए थे कि बीच में नहीं बोलना। इन्होंने कहा कि G20 में भारत का पर कैपिटा सबसे कम है। कितना था 2014 में? 86,643 रुपए। आज कितना है? 2.5 लाख रुपए। कितना परसेंट से बढ़ा? अप्रोक्सीमेटली 3 गुना। और इसके अलावा अब आ जाइए, आपने कहा कि हम फ्रेजाइल 5 कैसे थे, मैं बताता हूं। पर कैपिटा आज 2.5 लाख है। सुनिए, मैंने कहा था बीच में नहीं, बीच में नहीं, मैंने कहा था ना बीच में। मैंने आपको पूरा टाइम दिया था। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, इसलिए फ्रेजाइल 5 से बेहतर आए। स्टैनली मॉर्गन की रिपोर्ट है 2026 की, मई की, इसी महीने की, कि 6.2% रहने वाली है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ, जो कि आज भी बाकियों से बेहतर है। सिर्फ 3.5% पेट्रोल बढ़ा, जहां अप्रोक्सीमेटली 87% बढ़ गया बाकी कंट्रीज में। ये फर्क है। डेवलप्ड नेशन, अब प्लीज बीच में नहीं भाई, सारे बेचैन क्यों हो, एक साथ सबको मौका मिलेगा, इस वजह से बेहतर है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि 30 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शंस मिले जो आप नहीं दे पाए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो वंदे भारत आपने अपने जीवन में आंखों से हिंदुस्तान में देखी नहीं थी, वो आज 10 साल के अंदर अंदर 160 से ज्यादा हिंदुस्तान में चल रही है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि बुलेट ट्रेन ऑलरेडी ट्रायल पर है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि 33 किलोमीटर पर डे ये भारत रोड बनाता है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि 75 साल में मात्र 6 एम्स बने थे और आज 23 है। ये है फ्रेजाइल 5 से स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बनकर निकल कर आने में, और इसी वजह से इंटरनेशनल रिपोर्ट से इस तरह की आती है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि हाँ, भारत में बहुत सारी कमियां थी, लेकिन उनको बेहतर करके हम कहां पहुंचे हैं, किस जगह पहुंचे हैं, ये इकोनॉमी बता रही है। ठीक है, अब मैं अब सुनिए ईशान जी के पास में जा रही हूँ। ईशान जी, अब आप इसका जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि शिवम जी ने बोला, लेकिन हाँ, कौन बोल रहा है भाई? मैं स्क्रीन पर अभी देख नहीं है, अभी आप मैं एक बार वापस हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगी, लेकिन ईशान जी आप जवाब दीजिए। आपने अभी ये जो बात बोली है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पर तेल का हाल बुरा है, लोग मर रहे हैं, ये आपके शब्द थे, और वहां वो मेलेडी बांट रहे हैं, तो मेलेडी बांटने पर इतनी दिक्कत थी। अब मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री जिसका वो जिक्र कर रहे थे 2013 का, मेलेडी के पैकेट पर इतना बवाल हो गया 2013 में, जब खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कह रहे थे कि जो आर्थिक वैश्विक संकट था उसमें कटौती की बात कर रहे थे, पेट्रोल पंप्स की बात कर रहे थे, तब वो खुद फॉरेन मिनिस्टर्स को क्या दे रहे थे, खुद अमेरिकी राष्ट्रपति को क्या गिफ्ट कर रहे थे, वो आपको बताऊं मैं। एक बार आप कह रहे ना कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, हर्षवर्धन पूछ रहे थे, हर्षवर्धन जी पूछ रहे थे मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। आप कह रहे थे कि भाई देश का गरीब मेलोडी खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए देश का हाल ये है। एक बार मैं चाहूंगा कि आपके कैमरामैन एक बार दिखा दें। ये एक बच्चा है, सिलेंडर की लाइनों में लगा हुआ है, वेरीफाई कर लीजिए, कई बार बिल्कुल वेरीफाई करके, ना एआई जनरेटेड है बीजेपी की हैंडल की तरह, ना एआई जनरेटेड है,
और ना ही कहीं से चेक करना बड़ा जरूरी होता है आजकल। मैं एंडोर्स नहीं कर रही हूँ उस तस्वीर को, ये ईशान जी दिखा रहे हैं, लेट मी बी। हाँ, मैं बिल्कुल मैं पूरी जिम्मेदारी लेकर दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, ये ठीक है, बच्चा ठीक है। ये सिलेंडर की लाइनों में लगा हुआ है। हाँ। आप इसको मेलोडी खिलाएंगे कि इसके माँ बाप को ये कहेंगे कि ये स्कूल जाए और सिलेंडर की लाइनों में ना लगे। अब ये देखिए देश का हाल तो ये है, तो इसलिए मेलोडी पे मजाक करना बहुत आसान है, लेकिन उसमें अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ ईशान जी, आप बड़ा क्लियरली, नहीं सुनिए मेरी बात, ऐसे बात नहीं आप अपनी बात पूरी रखिएगा। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, नहीं देखिए, क्योंकि ये सेकंड राउंड है ना, अब इसमें मुझे कुछ क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, या आप ही दोनों को लड़ने दो। उनको भी तो सवाल पूछा मैंने, एक मिनट सुनिए, बराबर सवाल पूछा। मैंने आपसे पूछा कि 2013 में जब वैश्विक संकट चल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर चिदम्बरम जी तक ने अपील की थी, तब अमेरिकी राष्ट्रपति को क्या गिफ्ट दे रहे थे मनमोहन सिंह जी? क्या गिफ्ट दे रहे थे ईशान जी? आपको पता है? नहीं तब बताइए ना, वो खुद अपील देश से कर रहे थे और वो खुद क्या गिफ्ट दे रहे थे? यूपीए की जब सरकार, नहीं पता है आपको? जब यूपीए की नहीं पता है? मैं आज की बात, वो मेलोडी का पैकेट नहीं दे रहे थे, वो उससे कई महंगे गिफ्ट दे रहे थे। आप देखिए, अब या तो आप बोल लीजिए, मुझे बोलने नहीं तो मैं बोलूंगी ना, मैं सवाल आप मेरा सुन नहीं रहे, आप जवाब नहीं दे रहे, बीजेपी से जवाब नहीं दे रहे, कांग्रेस से विपक्ष से सवाल पूछेंगे पूरे। मैंने किसी से नहीं पूछा भाई, पहली बार आपसे पूछ रहे, उसके बाद उनके पास जाऊंगी। जो बात बोली वो आपको जवाब देना कि नहीं देना है? वो मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन ये बोल के तो नहीं निकल सकते। 2014 में देश के सिलेंडर कितने थे भारत में? यूपीए गैस के सिलेंडर कितने थे 2014 मैं इनके बीच में नहीं बोला। कितने थे? अरे ठीक है, बोलने दीजिए, नहीं बोलना है, बोलने दीजिए। यूपीए के समय पे जो कच्चा तेल के दाम थे वो $147 प्रति बैरल हुआ करते थे, और देश में पेट्रोल का दाम था 70 रुपए प्रति लीटर। इनके समय पे, जब से 12 साल से सरकार चला रहे हैं, औसतन 40, 50, $60 प्रति बैरल रहा है कच्चे तेल का दाम। लेकिन इन्होंने कितनी बार ड्यूटी बढ़ाई उस पे? 16 बार ड्यूटी बढ़ाई और 32 रुपए ड्यूटी कर दी। तेल कंपनियों ने मुनाफे पे मुनाफा, 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का मुनाफा कमाया। लेकिन हल्के से दाम क्या बढ़े, तेल कंपनियों ने हाथ खींच लिए, सरकार ने हाथ खींच लिए, और वो 4 रुपए बढ़ा के गरीबों पे थोप दिए गए, हम जैसे लोगों पे थोप दिए गए। उसके बाद दूसरी बात समझिए इनकी, इन्हीं के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, एक मिनट आखिरी बात, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जीडीपी बड़ा गा रहे थे अभी, अरविंद सुब्रमण्यम कह रहे हैं कि 2.5 गुना ज्यादा जीडीपी है हमारी, 2.5 गुना ज्यादा इन्फ्लेट करके दिखाई हुई है सरकार ने। आईएमएफ, क्योंकि अभी मॉर्गन स्टैनली को तो बड़ा जल्दी कोट कर दिया, लेकिन आईएमएफ कह रहा है कि जीडीपी जो हमारे मापने का मापदंड है, तरीका है, जो मेथोडोलॉजी है, वो सी ग्रेड की है। ठीक है, इस पे क्यों नहीं जवाब देते? देश में कर्जा 1947 से लेकर 2014 तक 12 लाख करोड़ का था, लेकिन 2014 से लेकर 2016 तक 216 लाख करोड़ का हो गया। 216 लाख करोड़ किसने देश पे कर्जा चढ़ाया? 2014 से लेकर 2026 तक किसकी सरकार थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। ईशान जी, आप सब जो आंकड़े दे रहे हैं, एक मिनट, आंकड़े देने का मतलब क्या ये है? आंकड़े आपने दिए, मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे, अब मैं यही सवाल लेकर जाऊंगी हर्षवर्धन जी और शिवम जी के पास, लेकिन आपसे सवाल मैंने ये पूछा था कि जब आप प्रधानमंत्री के एक मेलोडी के पैकेट पर इतने सवाल उठाते, तो 2013 में मनमोहन सिंह के तोहफों पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया, उस पर सवाल क्यों नहीं उठाते? वो आप नहीं बताएंगे। सरेंडर तो ये आप बोलते हैं ना सर, ये तो आपके शब्द हैं, ये क्या देशवासियों के शब्द हैं? सरेंडर, कॉम्प्रोमाइज नहीं। ईशान जी, मनमोहन सिंह, एक सेकंड, हर्षवर्धन जी, कॉम्प्रोमाइज, सरेंडर, ये शब्द क्या देश की जनता के हैं? ये तो इनके शब्द है, विपक्ष के। बताइए जरा, कल ही बयान आया है सर, कैसी बातें कर रहे हैं? कल ही बयान आया है कि हम अपना तेल खरीदेंगे रशिया से, हम पर कोई बयान नहीं है। शांति से जाएगी तो नहीं खरीदेंगे। एक सेकंड, पहले कम किया था। मैं एक बार हर्षवर्धन जी, मैं बाहर से जुड़ा हूं तो बात शांति, मुझे सिर्फ हर्षवर्धन जी को ऑडियो दीजिए। मैं बाहर से जुड़ा हूं तो इसलिए शांति से बात सुने। सबसे पहले तो ये कि इस तरह के सिलेंडर की लाइन में लगे हुए इसी पे शुरू करूंगा। हर्षवर्धन जी, फराज जी दीजिए। सुचेता जी, अगर ये करेंगे ईशान तो फिर ये ठीक है। जो अब उसी पे मैं वहीं से बात ही शुरू कर रहा हूँ, जहां से फराज जी विपक्ष के हैं, आप अपना नहीं मानते उन्हें तो बोल दीजिए। मैंने कहा फराज जी और हर्षवर्धन जी, विपक्ष सिर्फ आप है, विपक्ष सिर्फ आप है। नहीं, क्योंकि आप डिसरप्ट कर रहे हैं सर, डोंट डिसरप्ट द डिबेट ईशान सर। नो, आई डोंट लाइक दिस। नहीं, आप डिसरप्ट कर रहे हैं, आप डिसरप्ट कर रहे हैं। डोंट बी अ डिसरप्टर, डू नॉट बी अ डिसरप्टर, क्योंकि उन्हें मैंने रोका था और वो रुक गए थे। आप रुकते नहीं है, आप रुकते नहीं है। हर्षवर्धन जी एंड फराज जी, ओनली हर्षवर्धन जी एंड फराज जी, ये सब झूठी कहानियों के लिए मेरे पास समय नहीं। देखिए, जो उन्होंने सिलेंडर पर बच्चे को लाइन में बैठे दिखाया, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि खुद वो कह रहे हैं कि हम इसकी गारंटी ले रहे हैं तो हम मान लेते हैं। लेकिन सुचेता जी, कई बार होता है ना कि जब आप कोई बात बोल रहे हैं और बार बार झूठ बोलते हैं, क्योंकि राहुल कांग्रेस की पार्टी से है, तो क्या होता है
जनता भरोसा करना बंद कर देती। 28 फरवरी से युद्ध चल रहा है, बीच के 2-3 दिनों को छोड़कर जब 55 लाख से लेकर 89 लाख तक बुकिंग हो गई थी, उन 2-3 दिनों के अलावा देश में एलपीजी सिलेंडर की क्राइसिस किसी दिन नहीं। और ये देश सुन रहा है, अगर गलत होगा तो लोग बताएंगे। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की लाइन में किसी दिन कतार नहीं लगी, जबकि जगह जगह खूब अफवाह फैलाई गई, ड्रम लेकर, टैंकर लेकर, जाने क्या क्या हुआ, लेकिन उस अफवाह के बावजूद सब 1-2 दिन में फिजल आउट हो गया, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी थी। जब हमारा जो सबसे बड़ा रूट था बंद हो गया, उसके बावजूद भारत की सरकार ने मैनेजमेंट किया कि भारत में डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन ये जो दर्द भरा नगमा सिंड्रोम है ना, जो स्थायी भाव है, रुदन का रुदाली भाव है, ये कितना खतरनाक। राहुल गांधी ने, रघुराम राजन भारत के पूर्व गवर्नर और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं सचमुच बहुत विद्वान, लेकिन चूंकि रघुराम राजन को एक समय में लगा कि जैसे मनमोहन जी प्राइम मिनिस्टर बन गए, एफएम बन गए, तो वो भी एफएम बनने के चक्कर में राहुल गांधी के हिसाब से बोलने लगे। इंटरव्यू दिया कि भारत की इकोनॉमी खत्म, 5-5.5% भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। भारत की जो इकोनॉमी का डेटा आया 8.3% का भी डेटा आया। आप जरा सोचिए, देश का नेता प्रतिपक्ष सदन के सामने, संसद के सामने खड़ा होकर कहता है इंडियन इकोनॉमी इज डेड। ट्रंप सही कह रहे। ये जो रुदन भाव वाला है, ये जो रुदाली तंत्र है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो तथाकथित पत्रकार हो, बुद्धिजीवी हो, जो भी हो, ये देश के साथ खतरनाक खेल खेल रहे हैं। हम क्या सचमुच हम इस स्थिति में हैं? क्या हमारे देश में किसी को इसका संकट है कि भोजन नहीं होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही, और उसके बाद इस तरह की बातें करना और भारत के प्रधानमंत्री को, गृहमंत्री को गद्दार जैसे शब्द कहना, उसका जवाब जनता लोकतांत्रिक तरीके से देगी, लेकिन आंकड़े नहीं है इनके साथ। कि राहुल गांधी के विवादित बयान पर योगी आदित्यनाथ ने हमला किया है, कांग्रेस की युवराज को माफी मांगनी होगी। कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है और इसीलिए वो अपने बयान के लिए माफी मांगे। ये योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। जो बयान उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर दिया, उसको लेकर अब ये राजनीति गरमाई हुई है। ये देखिए, ये उनका पोस्ट आया है जो मैं आपको दिखा रही हूं, और उसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की युवराज को अपने आपत्तिजनक, असंसदीय और कुंठाजनित वक्तव्य के लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। भाई सतीश जी, सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे, योगी जी कह रहे हैं। तो वो तो मांग कर रहे थे, शायद मांग ले क्षमा, लेकिन बहुत क्षमा जो है बीजेपी को भी मांगना पड़ेगा। लेकिन मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूँ, छोड़ दीजिए जो राजनीति है। अभी शिवम भाई ने कहा कि इतने सारे देशों ने और हर्षवर्धन ने कि तेल के दाम बढ़ाए, बढ़ना भी चाहिए, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ, लेकिन 30-32 देशों ने घटाया भी। ये लोग झूठे लोग झूठ बोल देते हैं, आपको बताएंगे नहीं। दूसरी बात, 2014 से पूरे दुनिया में जब पेट्रोल डीजल के दाम घट रहे थे, तो पिछले साल तक हमारे यहाँ दोगुना तिगुना ऑलरेडी हो चुका था वार के पहले। इसका कोई जवाब नहीं देगा, कोई नहीं जवाब देगा। तीसरी बात, जब ये हम चॉकलेट की बात हो रही है, जब खाने के तेल पर आफत की बात खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो आदमी क्या चॉकलेट की बात करेगा? जरा सोच के देखिए कितना हास्यास्पद है, कितना हास्यास्पद है। और हर्षवर्धन जी लगातार ये झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ ये बोल रहे हैं, ये पूरी दुनिया कह रही है कि भारत के शेयर बाजार पर जो एआई में भारत जो कमजोर है, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव ये एआई की वजह से, एआई में जो हमारी कमजोरी है, इसके वजह से सब लेके पैसा भाग जा रहे हैं, एआई स्टॉक में दुनिया में लगा रहे हैं। कौन से हमारे एआई में ताकत है भाई? तो तूफान में डफली नहीं बजाना चाहिए, तूफान को तूफान मानना जो भी करेंगे, आप जो भी करेंगे उस पर सवाल उठेंगे, क्योंकि देश के अंदर अगर एक क्राइसिस है और अगर कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, सीएनजी के दाम बढ़ेंगे, तो फिर उसके बाद सवाल के घेरों में तो आप ही होंगे। जब हम सरकार में आए 2014 में, खास तौर पर इस देश में, ईशान के सवाल से, चाहे वो तस्वीर झूठी ही सही, लेकिन फिर भी एड्रेस करते हुए कहता हूं, इस देश में गैस सिलेंडर्स की जो संख्या थी वो अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़ थी, जो आज 34 करोड़ है। गैस का हाल मेरे देश का क्या था, मैं आपके बीच में नहीं बोला 11, और हाल ये था कि सुबह प्लीज बीच में रोके ना, कोई लाभ नहीं, मैं उनके बीच में नहीं बोला। और स्थिति इतनी खराब, पूरा बताइए, इनको रोक दीजिए ना। 10 रुपए का सिलेंडर 2014 में था, यूपीए सरकार थी, इस तरह सिलेंडर कोई सेंस 900-950 रुपए का सिलेंडर आज मिल रहा है। बोलिए, अब बोलिए। थैंक यू। उज्ज्वला में खाली पड़े सिलेंडर, इनको रोक दीजिए। उज्ज्वला में बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। उज्ज्वला में महिला सिलेंडर नहीं बोलने दीजिए, समय नहीं है मेरे पास भाई। दूसरा, फिर उसके बाद
स्थिति इतनी खराब थी कि सुबह 6 बजे उठकर सिलेंडर कंधे पर रखकर लाइन लगानी पड़ती थी, 11 बजे के बाद सिलेंडर भी मिल जाए, एहसान हो जाए। और आगे आना चाहता हूँ, 10 मिनट और दे दीजिए। एक और बात, कालाबाजारी आप रोक नहीं पा रहे, रोकिए ना भाई, लेकिन आज भी लाइन लगानी पड़ रही है। इस बात में कोई लाभ है क्या? और एक और चीज भाई, ये सिलेंडर की जो आप खटाखट जवाब देंगे आपको, खटाखट जवाब। अच्छा ठीक है, ये प्रॉब्लम यही है आपकी कि आपको लगता है कि एक दूसरे के ऊपर बोल के पूरी डिबेट को डिरेल करके निकल जाए, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। त्यागी वर्सेस त्यागी पे हम फंस गए। बिल्कुल बेहतर है, सारी दुनिया करके बता रहा हूँ, बिल्कुल। मैं आप लोग, अरे भाई ठीक है, मैं एक चीज कह रही हूँ, बताया भी है, फैक्ट्स आप दोनों बता रहे हैं, दोनों फैक्ट्स आप दोनों बता रहे हैं। एक चीज और कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की एक और चीज कहना चाहता हूँ, एक और चीज, ये मैं ठीक नहीं करना चाहता था लेकिन कर देता हूं। पेट्रोल डीजल ये आपके लिए 32 रुपए करना नहीं। अच्छा बोलिए, ये आपके लिए 16 बार बढ़ा दी। वाह। ईशान त्यागी का करियर कोई बर्बाद करना चाहता है। कांग्रेस के मीडिया सेल में हिंदुस्तान पे कर्जा 12 लाख करोड़ नहीं 52 लाख करोड़ था जब हम आए। तो जब वो डेटा देना डबल चेक करना, दुश्मन बहुत है तुम्हारे को। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा भाई मेरे पास समय नहीं है, मैं ये कह रही हूँ यहाँ एक डिबेट, यहाँ एक नेता प्रतिपक्ष वर्सेस प्रधानमंत्री था, यहाँ त्यागी वर्सेस त्यागी है। मेरे पास समय इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद।